रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम क्या है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। यानी बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैति व सौम रमज़ान मन इस्तताअ इलैहि सबीला व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और हज अदा करना। और ये भी यकीन करना, ये यकीन रखना है ईमान वालों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान, ईमान का दर्जा एक एहसान का है। एहसान ये है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने इबादत में ऐसी इबादत करे, वो ये यकीन करे कि गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है। अगर ये मर्तबा हासिल ना हो तो फिर ये यकीन करे कि अल्लाह उसे देख रहा है। ऐ मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अगर अल्लाह के यहाँ मुत्तकी है, कामयाब है, अगर किसी को फौकियत है वो तो तक़वे की बुनियाद पर है। किसी अजमी को, किसी अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं है, किसी गोरे को कारे पर फौकियत नहीं है, सिर्फ तक़वे की। यानी तक़वे के अलावा कोई किसी पर फौकियत और मर्तबत हासिल नहीं कर सकता। ये मुख्तलिफ अल्लाह तबारक व तआला ने कौमें और कबाइल मुख्तलिफ बनाए, मुख्तलिफ रंग व नस्ल बनाई, ये तारुफ के लिए है, ना कि इख्तिलाफ के लिए है या तफरक़ाबाजी के लिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इख्तिलाफ को दूर रखना चाहिए और इत्तिहाद और ईमान की तरफ आना चाहिए और यकजहती की तरफ आना चाहिए। है मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ की तलकीन की है और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने तफरक़े से और इख्तिलाफ से मना फरमाया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और इख्तिलाफ मत करो, तफरक़ाबाजी मत करो। ये भी अल्लाह के इनाम में से है, फضل में से है कि तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ था लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, यकजान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे इस बात पे खुश होता है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत न करो। इसी इत्तिहाद का एहसान अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि एहसान जितलाया और अपनी नेमत को गिनवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपके सहाबा किराम में इख्तिलाफ था, उनमें तफरक़ाबाजी थी, उनके दिल टूटे हुए थे, लेकिन अल्लाह ने अपने फضل से उनके दिलों को जोड़ दिया क्योंकि वो अजीज़ और हकीम है। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी मना फरमाया है कि तफरक़ाबाजी से अल्लाह ने मना किया है। ऐ लोगों, तुम्हारे तमाम मामलात अल्लाह के सामने कल पेश होंगे क़यामत वाले दिन। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा। ऐ लोगों, उन लोगों की तरह मत बनो जिन्होंने तफरक़ाबाजी की, इख्तिलाफ किया। क्योंकि इत्तिफाक और इत्तिहाद ये दीन और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। इसी इत्तिहाद के ज़रिए इंसान नेकी और तक़वे में एक दूसरे का मददगार और मुआविन बनता है। इसी इत्तिहाद के ज़रिए वो क़ुव्वतें जो आपको तबाह करना चाह रही हैं या आपकी दुश्मन है या आपके इंतज़ार में बैठी हैं या आपके ताक में बैठी हैं कि किसी तरीके से आपको फना कर दें, आपका सत्यानाश कर दें, आपको ख़त्म कर दें, तो आप अगर इत्तिहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करेंगे, इख्तिलाफ को दूर कर देंगे, तफरक़ाबाजी को ख़त्म कर देंगे, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला दे रहे हैं कि मुसलमानों का इत्तिहाद और यकजहती के अंदर एक जिस्म की मानद है कि इंसान एक जिस्म, मुसलमान तमाम एक जिस्म की मानद है कि एक जिस्म के अंदर गोया कि जैसे एक जिस्म है, जैसे वो यकजान है, तमाम मुसलमान भी ऐसे ही हैं। अगर किसी एक उज़्व को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ पहुँचती है। तुम भी ऐसे ही यकजान बन के रहो, आप में किसी चीज़ का कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, तफरक़ाबाजी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से वह कि इमाम साहब हमें इत्तिहाद और यकजहती की तरफ जोर दे रहे हैं और समझा रहे हैं इस खुतबे के अंदर कि तमाम मुसलमानों को पूरे मुआशरे के अंदर, अपने अंदर, हत्ता कि फैमिली के अंदर भी इत्तिहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहिए। क्योंकि मुआशरे के अंदर तफरक़ाबाजी ये आपके मुआशरे को गोया कि उसके वजूद को ख़त्म कर देगा। तो इसलिए इख्तिलाफ, तफरक़ाबाजी और इख्तिलाफ से गुरेज करना चाहिए, तफरक़ाबाजी से गुरेज करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिलाफ के वक्त कि अगर किसी में कोई इख्तिलाफ आ जाए तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करें और इसी तरीके से अपने सरबराहान की तरफ रुजू करें जो अपने हुक्मरान हैं, जो उलिल अम्र हैं। अगर तुम्हें अल्लाह और उसके
रसूल पर ईमान है और आखिरत पर ईमान रखते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम लोग किसी भी चीज़ में अगर इख्तिलाफ करते हैं तो उसका हुक्म अल्लाह की तरफ लौटता है। ए नबी, हमने आपकी तरफ किताब उतारी यानी कुरान मजीद ताकि लोगों को बयान कर सके, ये बता सकें उनके अंदर कोई इख्तिलाफ है तो इस किताब के ज़रिए उनके इख्तिलाफ को ख़त्म किया जाए, अपनी तालीमात के ज़रिए इनको ख़त्म किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमारे एहसान और फजल से आप लोगों के लिए नरम हुए, इनको अपने मशरूब में शरीक करें और इनके साथ नरमी का मुआमला करें। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। ऐ लोगों, तुम अल्लाह और उसके मग़फ़िरत की तरफ और उस मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ एक दूसरे से सबकत ले जाओ, आगे बढ़ो उस मग़फ़िरत की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई इस ज़मीन और आसमान से ज़्यादा है। इसी इत्तिहाद के लिए गोया कि शरीयत नाजिल हुई है ताकि इसी शरीयत के ज़रिए, इस इस्लाम के ज़रिए तमाम इंसानों को, ख़ासकर मुसलमानों को यकजान किया जाए, मुत्तहिद किया जाए। और मज़ीद इमाम साहब फरमा रहे हैं कि हमें एहसान का मामला करना चाहिए, अच्छाई का मामला करना चाहिए हर एक के साथ, हत्ता कि अपने पड़ोसियों के साथ और अपने कुर्ब जवार में रहने वाले लोगों के साथ और मुआशरे में बाकी लोगों के साथ। हमें एहसान का मामला करना चाहिए हर पड़ोसी के साथ और अपने जो गुलाम है, नौकर चाकर हैं, खादिम हैं, उनके साथ भी। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई तुम में से मोमिन, कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने दूसरे भाई के लिए वो चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि नेकी और ईमान के साथ, ईमान में दूसरों का ताउन करें, लेकिन गुनाह के कामों में एक दूसरे से ताउन मत करें, क्योंकि शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो कोशिश करता है कि तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ पैदा कर दे। इसी के जरिए कोशिश की जाती है शैतान की तरफ से, बाकी आपके दुश्मनों की तरफ से, कि आपकी सफ़ों में इख्तिलाफ किया जाए, इख्तिलाफ डाला जाए, तफरका बाजी से काम लिया जाए ताकि तुम लोग बिखर जाएं। ऐ मुसलमानों, मुंतबिह रहो, बेदार रहो, इन तमाम चीज़ों को अपने से दूर कर दो, इख्तिलाफ की बातों को, इख्तिलाफ की चीज़ों से अपने आप को दूर करो, सिर्फ इत्तिहाद और यकजहती की तरफ आएँ। कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में बारहा इस बात की तरफ तरगीब दी गई है। वही कि इमाम साहब आज के खुतबे में इत्तिहाद, यकजहती और इख्तिलाफ को दूर करने के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और इस्लाम का रुकन ज़कात है, ज़कात अदा करने से जो साहिब ज़कात है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़कात अदा करे, इसके अंदर मुआशरे की भलाई है, फ़ायदा है, क्योंकि उस दिन से डरो जिस दिन ये आपको माल और तिजारत, खरीदो फरोख्त, ये सेल मैनी, ये चीज़ें आपको काम नहीं देगी। जो आपने नेक अमाल किए होंगे या जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा या जो ज़कात दी होगी, वो आपको कल क़यामत वाले दिन फ़ायदा देगा। और मज़ीद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान भाई हैं। तमाम उम्मत को, ख़ास तौर मुसलमानों को चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि अपने औलाद को और अपनी नई नस्ल को यकजहती और इत्तिहाद की तरफ तरगीब देनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए और उसकी तालीम देनी चाहिए। अगर तुम इख्तिलाफ की बातों पर चल पड़ेंगे या उन लोगों की बातों में आएंगे जो तफरकाबाजी और इख्तिलाफ की दावत देते हैं या पैगाम देते हैं या तफरकाबाजी फैलाते हैं, तो इससे पूरा गोया कि पूरी इंसानियत और पूरी उम्मत मुस्लिमा में तफरकाबाजी आ जाएगी और ये बिखर जाएगी। ऐ लोगो, तुम इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और अपने सरबराहन की, यानी अपने हुक्मरान की। एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने सरबराहन की इताअत करे। लोगों को भी तरगीब देनी चाहिए कि अपने से जो बड़े हैं, जब तक वो मासियतुल्लाह की दावत न दे रहे हों, अल्लाह की नाफरमानी की दावत न दे रहे हों, तो इन बातों के अलावा उनकी हुक्मरानों की इताअत करनी चाहिए। والتفرق منهيا عنه في جميع المواطن فإن ذلك يتأكد في موسم الحج
وموطن الشعائر یہی اتحاد کی دعوت، گویا کہ اتحاد کا نمونہ اور مظاہرہ، سب سے بڑا نمونہ اور مظاہرہ آج کا دن ہے، یہ حج کا دن ہے۔ دیکھیں تمام مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوئے ہیں اور کیسے گویا کہ یکجان نظر آ رہے ہیں، متحد نظر آ رہے ہیں اور ایک ہی لباس میں نظر آ رہے ہیں۔ فيا معاشر المسلمين فيا معاشر المسلمين ويا من له تأثير اتقوا الله۔ اے مسلمانوں، خاص طور وہ حضرات جن کا اثر ہے یا اثر رسوخ رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، تو ان کو یہ پیغام پھیلانا چاہیے، لوگوں کی طرف یہ دعوت لے کے جانی چاہیے، لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرنا چاہیے اور ان کو ترغیب دینی چاہیے۔ ولا تنفروا اے لوگوں کو خاص طور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیں، نفرت سے باز آ جائیں، ولا تختلفا وليتق الله المتعال اللہ سے ڈرتے رہو۔ حق الدماء اے مسلمانوں، ایک دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرو، اللہ کا واسطہ گویا کہ امام صاحب دے رہے ہیں کہ ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن مت بنے، ایک دوسروں کی جانوں کو مت اڑائیں یا قتل کریں۔ ولا أن تكون تابعا في حق خير من أن تكون متبوعا في باطل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا۔ جو بھی اپنا حق، اگر اس پر کسی کا حق ہے وہ اللہ کے لیے معاف کر دے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ صلى الله عليه اے حاجیو، في عرفة أمر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن یعنی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے۔ صلى العصر مقصورة الركعة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی اور قصر کے ساتھ ادا کی، اور پھر غروب شمس تک یہاں میدان عرفات میں دعا اور ذکر اذکار میں مصروف رہے۔ صلى الله عليه پھر غروب شمس کے بعد مزدلفہ تشریف لے گئے، بالرفق ويقول اور یہاں سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہ تاکید کی اور یہ فرمایا، بارہا فرمایا کہ تم سکون اور اطمینان اور وقار سے چلیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اطمینان سے یہاں سے تشریف لے جائیں، اور پھر یہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی، یعنی مغرب 3 اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ پھر فجر وہاں رات گزاری، فجر پہلے وقت میں ادا کی، فجر ادا کرنے کے بعد دعا میں مصروف رہے۔ جب روشنی پھیل چکی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مزدلفہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی کنکریاں ماری اور رمی فرمائی، بعد الزوال يدعو الله عند الصغرى والوسطى اور رمی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی فرمائی یعنی ذبح کی، قربانی کی، اور اس کے بعد حلق فرمایا۔ حلق کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طواف افاضہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے، وهو الأفضل وأجاز التعجل وہاں طواف الافاضہ ادا کیا، پھر حج کی سعی کی، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مینا دوبارہ تشریف لے آئے۔ یہاں ایام تشریق میں یعنی 11، 12 اور 13 یہاں وقوف فرمایا مینا کے اندر اور رمی فرمائی، یعنی چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر اس کے بعد درمیانے کو، پھر اس کے بعد بڑے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 11 اور 12 کی کنکریاں لازمی ہیں، اگر کسی کو جلدی ہے تو 11، 12 کی رمی کرنے کے بعد وہ جا سکتا ہے، وہ آخر میں طواف وداع کرے اور پھر اس کا حج مکمل ہو گیا۔ والدعاء فأكثروا من دعاء ربكم لأنفسكم ولمن تحبون ولمن 11 اور 12 کی رمی فرمانے کے بعد اگر کسی کو جلدی ہے وہ جا سکتا ہے طواف الوداع ادا کرنے کے بعد۔ الله أحمى أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق ولا تنسوا الدعاء لمن أحسن إليكم كما في الحديث ومن صنع ان 2 راتوں کے اندر یعنی جب یہ رمی جمرات کرے گا، پہلی چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارے گا، اس کی رمی کرے گا تو پھر دعا پڑھے گا، پھر اس کے بعد درمیان کی، پھر اس کے بعد تیسرے بڑے شیطان کی، الحرمين الشريفين پھر اس کے بعد امام صاحب اب خادم الحرمین کے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی ملک سلمان اور اس کے ولی عہد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو خیر کی توفیق دے، اے اللہ انہیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرما جن کاموں کے اندر بھلائی ہو امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے بھلائی ہو، یا اللہ ان کو ان تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں، کہ یا اللہ انہوں نے حرمین شریفین کے لیے اور حاجیوں کے لیے جو خدمت ادا کی ہیں ان کو قبول فرما، یا اللہ ان کی تمام کاوشوں کو، محنتوں کو جو یہاں یہ کر رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے اور اس ملک کے لیے، ان کو جزائے خیر عطا فرما، کیونکہ کوئی اگر کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جزائے خیر کہنا چاہیے۔ یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن اور ان تمام حاجیوں کو اپنے ملکوں میں واپس صحیح سالم امن کے ساتھ واپس لوٹا دے، یا اللہ ان حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان حاجیوں کے اعمال کو قبول فرما، یا اللہ ان حاجیوں کے حج کو قبول فرما، یا اللہ انہیں مغفرت کے ساتھ صحیح سالم اپنے ملکوں میں اور اپنے گھروں میں انہیں واپس لوٹا دے، یا اللہ پوری انسانیت کے گناہ کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ان تمام حاجیوں کے دلوں کو جوڑ دے اور پوری انسانیت کے دلوں کو جوڑ دے، جو ان کے دلوں کے اندر قدورتیں ہیں یا نفرتیں ہیں ان کو دور کر کے ان دلوں کے اندر محبتیں واپس کر دے۔ یا اللہ ان کو
या अल्लाह इनको और इन खादिमुल हरमैन को और पूरे इंसानों को खैर की और भलाई की हिदायत दे। इसी पर इमाम साहब खुतबे को एंड करते हुए, इख्तिताम करते हुए दुआ करते हैं, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप देख रहे थे कि खुतबा हज मस्जिद निमरा में अदा कर दिया गया है। तौहीद का दर्स दिया जा रहा था। शेख यूसुफ बिन मोहम्मद सईद खुतबा हज दे रहे थे और हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं शेख अबू जरीर मुतरजम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अबू जरीर साहब, आपने हमें हर्फ ब हर्फ बताया कि शेख यूसुफ बिन मोहम्मद सईद साहब ने आज खुतबा हज में क्या पैगाम दिया है। तो आप तो तर्जुमा कर रहे थे, तो मैं भी ज़रा अपने नाज़रीन को बता दूँ कि खुतबा हज में शुदूद की हिफाजत करें। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، سووا صفوفكم واتموا الصف الأول فالأول، وحاذوا بين المناكب والأكعب. الله أكبر، الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين،
صراط الذين الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى